किसी को सत्ता पाने के बाद सत्ता में मदचूर हो गया है और किसी को सत्ता नहीं मिलने पर दिमागी संतुलन खो दिया है। ममता दीदी के द्वारा जो आयात करके पूरे देश में भेजा जा रहा है, वही लोग उनके वोटर हैं, उन्हीं लोगों के लिए वो निकाल रहे हैं, उन्हीं की सहानुभूति उनको चाहिए। भारत के फौज के लोग बड़ी मजबूती से उस लड़ाई को मिनटों सेकंडों में जीतने का काम किया है। आज केवल नकारात्मक बयान दे रहे हैं, सकारात्मक बयान उन लोगों के पास नहीं है। तरह तरह की योजना बना के पब्लिक को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं महिमा सिंह, आप दर्शकों का स्वागत करती हूँ लाइव सिटीज में। राजद सांसद सुरेंद्र यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय कोयला और खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राजद और इंडिया महागठबंधन के लोग मुद्दा विहीन लोग हैं, इसलिए वे केवल नकारात्मक बयानबाजी में लगे हुए हैं। मंत्री दुबे ने कहा कि इन लोगों के पास सकारात्मक सोच की कमी है, ये केवल तरह तरह की योजनाएं बनाकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता अब समझदार हो चुकी है और भ्रमित नहीं होने वाली। मंत्री ने आगे क्या कुछ कहा इस वीडियो में सुनिए। जो हमेशा नकारात्मक पॉलिटिक्स किया है तो निश्चित रूप से नकारात्मक ही बयान देगा। जो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है वो सकारात्मक ही बयान देगा। तो आरजेडी एनडीए गठबंधन के लोग आज केवल नकारात्मक बयान दे रहे हैं, सकारात्मक बयान उन लोगों के पास नहीं है। मुद्दा विहीन लोग हैं, तरह तरह की योजना बना के पब्लिक को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता, भारत की जनता कहीं दिग्भ्रमित होने नहीं जा रही है। आने वाले दिनों में बहुत मजबूती से 17 साल उन्होंने बताया है, हम कह रहे हैं कि 2047 विश्व का सबसे शक्तिशाली देश भारत बनेगा। ये देश आज़ादी के बाद कोई ऐसा नेता मिला जो नेतृत्व पूरे देश को करता है और 140 करोड़ परिवार को अपना परिवार का मेंबर मानता है और अपना परिवार मान के देश को काफ़ी हर दृष्टि से मजबूती प्रदान करने का काम किया है। चाहे आर्थिक मैनेजमेंट में देखिए तो आज भारत काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। साथ साथ हम अपने हिसाब से अपनी तैयारी के साथ अभी ऑपरेशन सिंदूर को हमने जीता है। भारत के फौज के लोग बड़ी मजबूती से उस लड़ाई को मिनटों सेकंडों में जीतने का काम किया है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे अर्थ का मैनेजमेंट हो, चाहे एनएच का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे आप कृषि विभाग में चले जाइए या गरीबी रेखा से 27 करोड़ लोग बाहर निकले हैं भारत के लोग। तो 11 साल से जो आदरणीय मोदी जी देश को एक सेवा भाव से एक साथ सबको लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे नेतृत्व करने वाले हमारे देश का एक मजबूत लीडर और पूरे विश्व का एक ख्याति प्राप्त करने वाला लीडर हमारे बीच में आ रहे हैं। तो हम आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे पूरे जहानाबाद वासियों से कि आप भी अपने नेता को सुनने के लिए निश्चित रूप से भारी संख्या में चलें और निश्चित रूप से सुनें। राहुल जी देखिए, पूरे विश्व में एक आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे चल रहा है, किसी को सत्ता पाने के बाद सत्ता में मदचूर हो गया है और किसी को सत्ता नहीं मिलने पर दिमागी संतुलन खो दिया है। तो दिमागी संतुलन खोने वाले राहुल गांधी हैं। मतदाता अधिकार किस विषय पे हम आपसे पूछते हैं कि भारत का मूल निवासी अगर है तो उसके पूर्वज लोग वोटर आईडी के वोटर दिए हैं, वोटर कार्ड में उनका नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है, उनके पास अपना रहने का जो घर है उसका दस्तावेज है, उनके पास आईडी प्रूफ है, कोई ना कोई 11 जो प्रक्रियाएं हैं उसमें सब कुछ उनके पास कोई ना कोई होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो बिजली जला रहे हैं तो बिजली बोर्ड से जो मेंबरशिप होता है वो बिल जो जमा किया जाता है उसका भी होगा, आय प्रमाण पत्र होगा, निवास प्रमाण पत्र होगा, बहुत सी प्रक्रियाएं हैं। अगर ये प्रक्रिया को कोई फुलफिल नहीं करता है यानी वो हमारे देश के निवासी नहीं है, वो आयाती ममता दीदी के द्वारा जो आयात करके पूरे देश में भेजा जा रहा है, वही लोग उनके वोटर हैं, उन्हीं लोगों के लिए वो निकाल रहे हैं, उन्हीं की सहानुभूति उनको चाहिए। तो निश्चित रूप से वो अपना दिमाग की संतुलन खो चुके हैं। तो आपने सुना कि मंत्री ने
क्या कुछ कहा है, कैसे महागठबंधन और राजद पर पलटवार किया है। बिहार में कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक दल तैयारियों में लगी हुई है और एक दूसरे पर लगातार पलटवार कर रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे लाइव सिटीज। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।